हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर सीरीज जिसमें हम आज ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे एक्सेलरेशन एनालिसिस के ऊपर। ये लेक्चर 2 है। पिछले लेसन में मैंने या पिछले लेक्चर में मैंने कर्व्ड सरफेस के ऊपर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कराए थे जो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और वही हो जाए बहुत है। क्वेश्चन को मैं आराम से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन ये गिवन है, एक्सेलरेशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है और जैसे कि हम अब तक करते आए हैं उसी सेम मेथड से हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन कैसा है कैसा नहीं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, जो हमने अब तक सीखा है उसी को फॉलो करते हुए इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में एक ये डिस्क दिया है और इसका ओमेगा और अल्फा दिया है। एक ये रॉड इससे अटैच्ड है, इसके पेरिफेरी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, सरकमफेरेंस पे ये वाला पॉइंट यहाँ पर हिंज्ड है और ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है। और ये बॉडी जब रोटेट करेगी तो ये रॉड पे कुछ चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। इसका ये डायमीटर रेडियस दिया है 150 mm, ये 400 mm दिया है और ये रोड कितनी दी है 500 mm। मेरे से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी पूछा है और अल्फा। एक्चुअली में क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ये बियर एंड जॉनसन का क्वेश्चन है। अब तक की मैकेनिक्स की इंडिया की कह लो दुनिया की सबसे मुश्किल बुक है, उसी का क्वेश्चन है। देखो, मुश्किल आसान गेट में इतना ज़रूरी नहीं होता। हमें पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो हमसे हिलते नहीं है। अगर वो क्वेश्चन अगर आप पहले से ही अगर ट्राई कर लें, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो देखो सभी कर लेंगे, ये तो बात आप मान के चलो। मुश्किल क्वेश्चन को हम कितना जल्दी से ट्राई करें, और ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, है ना। हर एक टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हो, या जो आईआईटी वालों ने भी टेस्ट सीरीज निकाली उसमें भी एक्सेलरेशन एनालिसिस के क्वेश्चन है। 2018 में भी एक बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन आया। अगर हम अपनी पकड़ इसमें बनाए तो अच्छी बात है। इसी के साथ लेक्चर शुरू करेंगे। और इस डिस्क को मैं बता दूं, ये घूमेगी और इस पे कुछ फर्क आएगा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस सी पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर सीरीज में बताया है। ये सी पॉइंट का अगर ये इधर की साइड राइट साइड ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये जो सी पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा वो होगा आर इंटू अल्फा। आर कितना है 150, 0.15 इंटू अल्फा, है ना। अल्फा क्या है, डिस्क के लिए है, और अल्फा ए बी में अलग से लिखूंगा। समझ आ गया। और इसकी डायरेक्शन को मैं दिखाने के लिए इधर की साइड दिखा देता हूँ ऐसे, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 0.15 अल्फा आई कैप। बताओ समझ आ गया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर मेरे को इसके ही रेफरेंस में ए पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन ऑफ ए वही रिलेटिव मेथड लगाओ, एक्सीलरेशन ऑफ सी प्लस अल्फा जो इस डिस्क का है, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट होगा और किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आर वेक्टर ए स्लैश सी का माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे किसकी मल्टीप्लाई होगी, आर ए वेक्टर सी की, है ना। ओमेगा स्क्वायर आ जाता है तो चाहे वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज वो प्लस ही रहेगा, है ना। इसलिए वहां पर हम वेक्टर नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है, देख लो डिस्क कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ ऐसे ऐसे, और अंगूठा किधर की साइड आ रहा है, नीचे की साइड। इसीलिए मैं यहाँ पर के वेक्टर लगाऊंगा इसके ऊपर और माइनस का लगाऊंगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि अब इसको सॉल्व करो, अब एक्सीलरेशन ऑफ ए साथ साथ सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बढ़िया, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखो। प्लस क्या आ गया, माइनस अल्फा के, है ना, क्रॉस। अब ये पोजीशन वेक्टर ए स्लैश सी का मतलब होता है सी से ए आप कैसे पहुंचोगे, सी से ए कैसे पहुंचोगे, जब आप प्लस में ऊपर की साइड कितना चलोगे जितना इसका रेडियस है, यानी कि 0.145 जे कैप, ऊपर की साइड वाई डायरेक्शन को हम जे कैप लिखते हैं, है ना। माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है इसकी 2 है, 2 स्क्वायर है, और आर पोजीशन वेक्टर फिर से मैं 0.15 जे कैप लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 0.15 इंटू अल्फा है,
अल्फ़ा को भी बता देते हैं ना, हमें वैल्यू पता है 4 है, तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0.6 आई कैप आ जाएगा। तो इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 आई कैप माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा के कैप है 0.15 जे कैप है और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है। और मेरे को पता है आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के आई होता है ना, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे यानी कि जे क्रॉस के तो प्लस आई होता है, तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख के आई हो गया, तो ये क्या आ गया, के इंटू जे क्या आएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई आएगा, और 0.15 भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है, समझ आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 0.16 आई माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.6 आई कैप। अभी थोड़ा हुआ, ये भी तो है अभी, 4 इंटू 0.15 यही, ये भी आ गया, यानी कि माइनस के 0.6 जे कैप। इसीलिए ये जो वैल्यू आई है 1.2 आई कैप माइनस 0.6 जे कैप। कोशिश तो आप यही करना कि खुद सॉल्व करो, मेरी प्रैक्टिस ना हो, आपकी हो। के क्रॉस जे माइनस आई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी दिखा दिया आपको करके। एक्सेलरेशन ऑफ ए से ही थोड़ा काम चला, अभी सवाल बहुत बड़ा है, इस लेक्चर में यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये समझा, काफ़ी मतलब 2-3 क्वेश्चन हो गए इसी सेम क्वेश्चन से ही। अब मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल दिया और एक्सेलरेशन ऑफ बी मुझे पता करना है। अभी अगर वो आपसे एक बात पूछे कि इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, देखो आप इसको वैसे भी करके देख सकते हो, जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम थी, आप ऐसे निकालिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। उसके हेल्प से भी आप करो चाहे, या आप खुद लॉजिक लगाओ। इस पॉइंट की अगर ये रोटेट करिए, टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर की साइड होगी, अगर ये इधर की साइड घूम रहा है, इतना तो पता है हमें, और कितनी होगी, 2r इंटू ओमेगा, यही होती है, बता दो, 2r इंटू ओमेगा। अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट की, या तो डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन आया है, देखो इतना सा क्वेश्चन आया 2 नंबर का, और हम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। 2r इंटू ओमेगा कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, और r की वैल्यू कितनी दी है इसकी, 0.15 सॉरी, इंटू 2, 4, 4 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.6, और आई कैप लिखना मत भूलिएगा। अगर ये बॉडी, अगर यहाँ पर एक ऐसे ऐसे, अब यहाँ पर एक ये लगाया है ना, ये पॉइंट भी, ये बताओ, ये पॉइंट भी किधर की साइड, जब ये बॉडी रोटेट करेगी और ये वाला पॉइंट अपर मोस्ट पॉइंट इधर की साइड कॉन्साइड करेगा, और ये वाला पॉइंट भी तो इधर की साइड ही घिसेगा, ये कोई ऐसे थोड़ा उठ जाएगा, ये इससे कंस्ट्रेंड मोशन है। तो जब इस पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम इस पॉइंट की, यानी कि जब वी बी और दोनों की डायरेक्शन क्या है, आई, आगे चाहे कुछ भी हो, ओमेगा क्रॉस आर बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, जब ये दोनों को आप बराबर कर दिया तो मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर बात समझ आए। इसीलिए ओमेगा बराबर क्या होगा, 0। आप वैसे भी समझ सकते हैं, बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, क्योंकि अगर ये भी इधर की साइड मूव कर रहा है, ये भी इधर की साइड ही मूव कर रहा है ना, तो ये बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। बताओ, समझ आ गया, लॉजिक समझ आया, यही मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम थी, और कुछ 60-70% तो आया ही होगा समझ अब तक। अभी मेरे को निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालना है, और मेरे को एक्सीलरेशन ऑफ ए पता है, तो मेरे को ये पता है अल्फा ए बी। अब रोड की बात करेंगे, अब सिर्फ रोड की बात करेंगे जो ए बी है, और ये जो बी पॉइंट है इधर की साइड मूव कर रहा है, तो कौन सा एक्सीलरेशन लूंगा मैं, सिर्फ आई वाला,
एक्सीलरेशन ऑफ ए चलो अभी हमने निकाल दिया है और ऑब्वियसली वो, लेकिन अल्फा ऑफ ए बी के साथ आप किसको, और ये वेक्टर लेंगे हम और ये किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए लेते हैं। ये मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ, अनअकैडमी में भी मैंने बताया। ये फॉर्मूला याद रखना और सारी समस्याओं का निवारण होगा आपका, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ ए आपने कितना निकाला, लेट मी चेक। एक्सीलरेशन ऑफ ए मैंने ये निकाल दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या आई, ये आई -0.56 जे कैप, ये डायरेक्ट उठा के रख दिया। अब ओमेगा तो इस रॉड का मैंने 0 बता दिया ना, तो ये खत्म, 0। कुछ तो आसानी होगी ही ना क्वेश्चन में। अल्फा ऑफ ए भी मुझे नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है, और मुझे सही बताऊं तो डायरेक्शन भी नहीं इसकी पता। तो डायरेक्शन नहीं पता तो मैं इसको प्लस या माइनस की अभी नहीं लॉजिक लगाता, बस मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और आप भी ऐसे ही करें। इसके साथ के वेक्टर लगा दो और पोजीशन वेक्टर लिख दो, आर बी, ये तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, 0.4 आई कैप माइनस 0.3। क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है मेरे को यहाँ समझाने में, आपसे हार्डली ये 2-3 मिनट में हो जाएगा, और मुश्किल क्वेश्चन है नो डाउट। ऐसा अगर कोई कह दे कि यार आसानी है, ऐसा भी नहीं है ना। अब क्या आपको लॉजिक लगाना है इसमें, सिंपल, आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, ठीक है। तो मैं अब इसको लिख देता हूँ 0.4 अल्फा ए बी इंटू जे कैप, के क्रॉस जे होता है माइनस आई, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का आ जाएगा 0.3 अल्फा ए बी, के क्रॉस जे आई हो जाएगा। और ए बी किधर की साइड कंस्ट्रेंट है, आई डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, अब कंपेयर करूँगा आई वाले कोफिशिएंट्स को। ए बी बराबर मेरा आ गया यानी कि 1.2 प्लस 0.3 अल्फा ऑफ ए बी, पहली इक्वेशन, और जे वालों को लिख लो एक साथ, 0 अल्फा ऑफ ए बी माइनस 0.6 बराबर, इधर तो कुछ भी नहीं है, 0 है, इसको इधर पहुंचा दो, अल्फा ऑफ ए बी बराबर 0.6 अपॉन 0.4, यानी कि ये आ गया 1.5। अल्फा ऑफ ए बी कितना आ गया मेरा, 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का आया है प्लस का आया है तो समझो, हाथ को घुमाओ, अंगूठा ऊपर की साइड आ रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, प्लस का आया है। इसलिए अगर मैं अब ये अल्फा ऑफ ए बी यहाँ रख दूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 1.2 प्लस 0.3, इसको रख दो 1.5, तो 1.2 और ये कितना आएगा 0.45, है ना, तो 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। क्लियर। एक ही क्वेश्चन हो पाया, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस थे इसी क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन मान के चलो, अलग अलग पॉइंट के एक्सीलरेशन इसने पूछे। सबसे पहले सी पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछा, ठीक है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछा, जरूरत पड़ी ना, देखो वेलोसिटी भी इसकी पड़ी, एक ये क्वेश्चन बना कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, कितने सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के थ्रू बन गए, इसीलिए मैंने ये लेक्चर बनाया, और बढ़िया सवाल है नो डाउट, और इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेता आऊँगा अगले लेक्चर में। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।